मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ता, दृढ़ता कितनी? अच्छा ये दृढ़ क्या है? दृढ़ का मतलब निश्चित, चाहे जो हो जाए। पत्थर की तरह पार्वती जी के पास में सप्तऋषि आए, अरे तुम कहां पड़ी शंकर जी के चक्कर में, विवाह करना ही है, हम तुम्हारी शादी विष्णुपति क्षीर सागर में रहने वाले श्री भगवान विष्णु से करवा देते हैं, तुम्हारे पति भगवान विष्णु हो जाएंगे, क्या गड़बड़ है? पार्वती जी कहती महाराज तुम्हारा अगर शादी करवाने का धंधा है तो संसार में न लड़कियों की कमी है न लड़कों की, कहीं और करवाओ, हमारा तो एक ही सिद्धांत। क्या? पार्वती कहती महाराज हमारे पिता का नाम हिमवान है, हम पर्वत की बेटी हैं, और पर्वत जिस प्रकार अचल खड़ा रहता है हमारी श्रद्धा भी उसी प्रकार अचल खड़ी हुई है। क्या? बरहु शंभु नाता राम कुमारी, बरहु शंभु नाता राम कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी कहती हे सप्तऋषियों हमारा दृढ़ निश्चय है, विवाह करेंगे तो भगवान शंकर से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। सप्तऋषियों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। एक बात बोले, दृढ़ता यही है, भगवान भी आ जाए तब भी मानना नहीं चाहिए। हाँ दृढ़ता यही है, दृढ़ निश्चयी बनो। तो ये वैसे हमारे गुरुजी कहते थे देखो भाई बेटा नियम ज़्यादा चलते नहीं है, इसलिए नियम में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, जितने नियम हो सके उतने नियम का ही पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति में दृढ़ बने रहना चाहिए, तभी आप पांचवी भक्ति को पा पाओगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, अच्छा मंत्र का किया जाता है जाप, श्लोकों का, गीता का, रामायण का किया जाता है पाठ। जप तप नियम आसन व्रत, लेकिन उसमें जाप एक अलग पद्धति है। अच्छा जाप का मतलब क्या? जाप का मतलब जब जीव जपती ही रहे और सोते भी और जागते भी जब आपका मंत्र अनवरत जिह्वा पर बना रहे, इसी को जाप कहते हैं। बोलो सीताराम। कई लोगों की आदत है, हमने देखी है, वो महात्माओं को देखेंगे तो सीताराम 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 सीताराम, और जहां बिस्तर पर गए सोई माला तकिया के नीचे या किसी अलमारी में डली गोमुखी। ये जाप नहीं है। जाप ये है कि जब तक आपको जीवन में श्वास रहे तब तक मंत्र का जाप बना रहे। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, और कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली।
कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं, फिर अंत समय में। ये है मंत्र जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ भरोसे के साथ। लेकिन पंचम भजन, पांचवी भक्ति, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इस भक्ति का वर्णन केवल रामायण में नहीं है। राम जी कहते सबरी माता, यह भक्ति वेदों में भी वर्णित है। और इन 5 भक्तियों में से ऐसी 9 भक्तियों में कोई एक भक्ति को भी जीवन में उतार लेता है। नवमहु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। वो हमको बड़ा ही प्रिय है जिसके अंदर एक भी भक्ति दृढ़ता के साथ बैठ जाती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब छठवीं भक्ति पर और शेष भक्ति पर चर्चा हम आपसे कल करेंगे। कल का समय कथा का रहेगा वही 3 बजे से। कल कौन कौन नहीं आएगा जरा हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन? हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। अच्छा तुम लोगों को घर नहीं जाना है? सुबह से बैठे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? घर वाले तुम्हें ढूंढते नहीं होंगे? घर वाले तुम्हें क्या ढूंढेंगे, तुम ही घर वालों को ढूंढते हो। जय श्री राम। जय श्री राम। ए प्रिय जनों, आप एक बात गांठ बांध लो। क्या? बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो मन खोजो आपनो, सो मुझसे। दूसरों में बुराई देखने जाएंगे तो बुराई मुश्किल है। हम लोग अपना आत्मचिंतन स्वयं करें, हम लोग कितने अच्छे। देखो, भगवान दर्शन का मतलब यह है, मूर्ति को देखना भगवत दर्शन नहीं है। भगवत दर्शन का मतलब प्रभु के चरित्रों का स्मरण करके अपने चित्र और चरित्र को सुधारना ही भगवत दर्शन है। अब कई लोग मंदिर तो जाते हैं। हमारे एक संत हमको बताते थे, बोले पंडित जी मंदिर में जाकर के घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता। हमारे प्रिय एक और बहुत ही भारत के ओजस्वी कवि राम भदावर जी भी आ जाए, इनकी कविता बाद में सुनेंगे। बहुत अच्छी बात कहते थे पंडित महात्मा जी। बोले सुनो, मंदिर में जाकर घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, लेकिन भगवान को जगाता है। तो भगवान जाग जाओ मेरे पागलो, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, मेरा परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। मंदिर की घंटी बजने से परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं है, पर तुम्हारे बुद्धि की घंटी अगर बज गई और तुम्हारे अंदर राम जी की नवधा भक्ति अगर बैठ गई तो तुम्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, सबरी की तरह ढूंढते हुए राम तुम्हारे घर चले आए। लेकिन सबरी ने पहली भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, तू शरणती मम तथा प्रसन्न। पहली भक्ति सबरी माता ने संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम। ये भगवान की कथा क्या है? आहा हा, भगवान की कथा का मतलब है भैया जहां भी भगवान की कथा हो बिन बुलाए दौड़े चले जाना चाहिए। और एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हर ही को आधी घड़ी। अरे हम कहते 2 मिनट,
2 मिनट ही भगवान की कथा सुन लो, कानों से मन में जाएगी, तुम्हारे कान पवित्र हो जाएंगे, दिल भी खुश हो जाएगा। अच्छा महाराज, भगवान की कथा सुनने से क्या होता, ये बताओ क्या नहीं होता? कुछ आदमी ऐसे तर्क करने लगते। एक आदमी हमें मिला, अरे पंडित जी 3-3 घंटे हो रहा राधे कृष्णा हरे रामा, क्या हो जाएगा? बड़े बड़े टेंट लग रहे, पंडाल लग रहे, बड़े बड़े टीवियां लग रही, उसकी जगह कॉलोनी बनाई जाए, मकान बनाए जाए गरीबों के। हम कहे नहीं, तर्क बहुत अच्छा है, बनाए जाना चाहिए। हम कहा कॉलोनी मकान बनाए जाए, लेकिन उसके पहले इंसान तो बनाए जाए। कॉलोनी और मकान तो बनाए जाए, पर रहने वाले इंसान तो बनाए जाए। बोले मतलब? हमका आदमी ही आदमी से बैर कर रहा है, आदमी ही आदमी को काट रहा है, और तुम कहते हो मकान बनाए जाए। हमारे गांव में और शहर में अगर अंतर देखें तो इतना है, आप लोग तो दिल्ली में रहते, हम तो अभी भी गांव में ही रहते, लेकिन तुम्हारे यहां हमें जमा नहीं ज्यादा, तुम्हारी दिल्ली नहीं हमें जमी। पूछो क्यों? तुम्हारे यहां मकान तो पास पास है। इस तरफ एक आदमी दादी की कील ठोक कर फोटो लगा रहा था, दूसरे वाले का दादा गिर गया। इतने पास पास मकान हैं दिल्ली में, इतने पास पास मकान हैं, इतनी पतली दीवारें हैं कि एक आदमी दादी की फोटो, मर गई दादी तो मरी हुई दादी की फोटो कील लगा रहा था, बगल वाले से उसका दादा गिर गया पहले से मरा हुआ। लेकिन मकान तो पास पास है, पर दिल दूर दूर है। पूरा जन्म निकल जाता, पड़ोसी का नाम नहीं जानते। लेकिन हमारे गांव में मकान दूर दूर है, लेकिन दिल पास पास है। तो लोग कहते महाराज कथाओं से क्या होगा? मेरे पागलों, सच्ची और अच्छी बात यह है, जो भगवान का चरित्र सुनेगा उसका चित्र भी सुधर जाएगा और उसका चरित्र भी सुधर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति हो गई। लेकिन तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। किसकी सेवा? बोलो बोलो बोलो। गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति। लेकिन चौथी भक्ति कौन सी है? चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणगानों को कपट त्याग करके करना चाहिए। बोलो सीताराम।